एक छोटे से गांव में आनंद नामक एक युवक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन एक साधारण लेकिन मेहनती तरीके से चल रहा था। आनंद के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और अब उसे अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभानी थी। वह पहाड़ों में पत्थर तोड़कर मेहनत करता था, जबकि उसकी पत्नी घर के कामों के साथ साथ गाय भैंस का दूध बेचकर घर की आर्थिक स्थिति को संभालती थी। आनंद का जीवन में एक सिद्धांत था, यदि मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे। यही वजह थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति मदद के लिए उसे बुलाता, आनंद बिना किसी देरी के पहुंच जाता। यहाँ तक कि वह अपने काम को अधूरा छोड़कर भी दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता। आनंद की पत्नी, जिसका नाम सुमिता था, उसकी इस आदत से काफी परेशान थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती, पहले अपने परिवार को देखो, फिर दूसरों की मदद करो। लेकिन आनंद अपने सिद्धांत पर अडिग रहा। उसका मानना था कि दूसरों की सेवा करने से उसे सच्ची संतोष मिलती है। समय बीतता गया और गांव वाले आनंद की मदद के स्वभाव का फायदा उठाने लगे। वे जानबूझकर उससे आसान काम के लिए मदद मांगते, जिससे उनकी मेहनत कम हो जाती। एक दिन आनंद की पत्नी बीमार पड़ गई। सुमिता की हालत गंभीर थी और गांव के वैद्य ने उसे नगर जाकर बड़े वैद्य से दिखाने के पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वह घोड़ा गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को नगर ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत देखकर आनंद ने अपने पड़ोसी धनु से घोड़ा गाड़ी मांगी। धनु ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उसके घोड़े बीमार हैं। आनंद का दिल टूट गया। उसकी आशा इस बात पर थी कि धनु उसकी मदद करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि धनु के घोड़े ठीक हैं और वह उन्हें किसी और को किराए पर दे रहा है, तो उसकी निराशा और बढ़ गई। आनंद ने एक सेठ से कुछ धन उधार लिया और धनु से घोड़ा गाड़ी मंगवाई। उसने अपनी पत्नी को नगर पहुंचाया, लेकिन जब उसकी पत्नी का इलाज हुआ तो वैद्य ने बताया कि उसकी पत्नी को गंभीर बीमारी हो गई है और उसका इलाज संभव नहीं है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसने जीवन में कितनी मेहनत की, लेकिन बुरे लोग फलते फूलते रहे और उसने अपना सब कुछ खो दिया। दुख और अवसाद में आनंद ने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़ने का निर्णय लिया। वह एक सन्यासी बनने का विचार करने लगा। अपनी पत्नी की यादों से जूझते हुए वह एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। भिक्षु ने आनंद को समझाया, केवल दुख और त्याग के कारण तुम सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। तुम्हें पहले अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। केवल स्वार्थी बनकर दुनिया को छोड़ने से तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। भिक्षु ने आनंद को 5 सिद्धांत बताए। मन, उम्मीद न रखें। किसी की मदद करते समय यह न सोचें कि वह आपकी मदद करेगा। अगर आप मदद देने में उम्मीद रखते हैं तो यह स्वार्थ का रूप हो सकता है। समानता का भाव रखें। मदद करते समय केवल अमीरों की मदद करने के बजाय सभी की मदद करें, खासकर जरूरतमंदों की। संपर्क में रहें। अपने परिवार की जरूरतों को पहले समझें, फिर दूसरों की मदद करें। अपने कर्म को पहले निभाएं। कभी भी अपने कर्म को छोड़कर दूसरों की मदद करने न जाएं। परमात्मा पर विश्वास रखें। जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की मर्जी से होता है। किसी की मदद करते समय अपनी उम्मीदें और स्वार्थ परमात्मा पर छोड़ दें। आनंद ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में भक्ति और श्रद्धा जागी। उसने महसूस किया कि भिक्षु की बातें उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाने का साधन बन सकती हैं। गांव वापस लौटते समय आनंद ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली और उन्हें सुमिता की याद दिलाने का प्रयास किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी हमेशा दूसरों की मदद करने का समर्थन करती थी, लेकिन कभी-कभी अपने परिवार की जरूरतों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। आनंद ने धीरे धीरे अपने जीवन को पुनर्स्थापित किया। उसने अपनी पत्नी की याद में एक छोटी सी बागवानी शुरू की, जिसमें वह हर दिन काम करता था। वह अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगा और उन्हें अच्छे मूल्य सिखाने का प्रयास करने लगा। साथ ही आनंद ने गांव के लोगों को भी मदद करनी शुरू की, लेकिन अब उसने अपने सिद्धांत को समझ लिया था। उसने सुनिश्चित किया कि पहले अपने परिवार के साथ समय बिताए और फिर गांव वालों की मदद करे। उसने अपनी मेहनत से गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहां बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिला। धीरे धीरे आनंद ने समझा कि स्वार्थ का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से दूसरों की मदद करना और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहना भी महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म करने का असली मतलब यही है
कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। हमें अपनी आस्था परमात्मा पर रखनी चाहिए ताकि हम हमेशा सही मार्ग पर चल सकें। कहानी का संदेश: हमेशा दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पहले समझें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बिना किसी अपेक्षा के करें, क्योंकि यही सच्चा त्याग और सेवा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आनंद ने यह सीखा कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम दूसरों की मदद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इस संतुलन के जरिए ही हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं।